हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 19 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 20, नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, उनके यूजेज और रूल्स सब इस चैप्टर में बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाएगा। आपको इस चैप्टर में लाइन टू लाइन कवर किया जाएगा और साथ के साथ आपको जो इस चैप्टर के अंदर अंडरलाइन वर्ड्स मिलते हैं, अंडरलाइन डेफिनेशंस मिलती है, उन पे आप फोकस करिए और उनको समझने की कोशिश करिए। अगर हमें किसी रूल्स के बारे में, किसी डेफिनेशंस के बारे में, कीवर्ड्स पता है तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको मैंने अंडरलाइन किया है, तो उन पे आप फोकस करने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 20, जिसकी फर्स्ट वीडियो है नॉन फाइनाइट्स। दोस्तों, वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और जिसका असर ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। कोई भी सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तीन चीज़ें मेन मिलती है। इसके अलावा आप कितने वर्ड्स प्रीपोजिशंस के साथ, कंजक्शंस के साथ जोड़ सकते हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव का भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मेन तीन चीज़ें ज़रूर होती है किसी भी सेंटेंस में, तीन चीज़ें ज़रूर होती है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे वर्ब की बात करते हैं। वर्ब दो टाइप की होती है। वर्ब की टू फॉर्म होती है: फाइनाइट्स वर्ब एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। वर्ब का चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ा था, वो सब वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने वर्ब के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब की। नॉन फाइनाइट्स वर्ब तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की: इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव को मेन आप समझ लीजिए। इन्फिनिटिव मीन्स होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है जीरंड। और पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी भी यूज कर सकते हैं, उसको थर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी ईडी लगा सकते हैं, या फिर ईएन आपको लगा मिलेगा। किन के साथ? सिर्फ वर्ब के साथ। ना हम यहाँ पे एडवर्ब की बात कर रहे हैं, ना एडजेक्टिव की, ना नाउन की, ना प्रोनाउंस की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की। वर्ब के साथ अगर आपको आईएनजी, ईडी, ईएन लगा मिलता है तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपल। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं और उनकी डेफिनेशन समझते हैं। पहले तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये वे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। एक सेंटेंस के अंदर जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा या फिर टेंस मिलेंगे, टेंस आप समझ लीजिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंस आपने पढ़े हैं। तो उनके अनुसार जब वर्ब चेंज हो जाते हैं तो उन वर्ब को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है आई वॉन्ट टू राइट। आई वॉन्ट टू राइट, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें वांट क्या हुआ? वर्ब हुआ। यहाँ पे वांट को सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज किया है और साथ के साथ इसको आई के अकॉर्डिंग यूज किया है। जब हम आई की जगह ही कर देते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल में बताया है, तो वांट के साथ क्या लग जाएगा? एस। क्या बन जाएगा? वांट्स। तो ही वांट्स टू राइट। उससे नेक्स्ट में सब्जेक्ट हमने चेंज किया, ही का सी किया, हमने उसको पास्ट टेंस में यूज किया। वांट का क्या चेंज किया? वांटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले तीन एग्जाम्पल में वांट जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, साथ के साथ टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है उनको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे कि इज है। इज, ही इज, तो ही के साथ इज का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू के साथ आर का यूज हुआ है। उससे नेक्स्ट में दे के साथ वर्ब का चेंज हुआ है। तो इज और आर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज हुए हैं और वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। तो आप इतना समझ गए होंगे। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं उनको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। अब दोस्तों पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक चेंज नहीं होते। वे वर्ब जो
सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते, एक ही फॉर्म में रहते हैं, उनको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब का ये चैप्टर है जिसको हम कवर कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं वर्ब के इन्फिनेटिव तथा पार्टिसिपल फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। वर्ब के इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अब ये इन्फिनेटिव पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है? इन्फिनेटिव तो होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ या फिर ईडी लगाओ या फिर एन का यूज करो। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, आई वॉन्ट टू राइट। तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक वांट और दूसरा है राइट। तो वांट जो है वो हुआ फाइनाइट वर्ब और राइट जो है वो हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब कैसे हुआ? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू राइट क्या है? इन्फिनेटिव फॉर्म, तो इसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। उससे नेक्स्ट आप देखिए, ही वांट्स टू राइट। वांट्स और राइट दोनों क्या हुई? वर्ब हुई, लेकिन वांट्स जो है वो है फाइनाइट वर्ब और राइट जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसे? क्योंकि राइट जो है टू के साथ जुड़ी है, तो टू राइट हुआ, तो उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब या इन्फिनेटिव वर्ब। उससे नेक्स्ट है, सी वांटेड टू राइट। तो सी के साथ वांटेड का यूज हुआ है। वांटेड क्या है? फाइनाइट वर्ब है जो कि पास्ट फॉर्म में यूज हुई है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुई है। और उसके बाद जो राइट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, टू राइट सेम लिखा गया। तो तीनों एग्जाम्पल में आप कंपैरिजन करिए। यहाँ पे वांट चेंज हुआ वांट्स में, वांटेड में, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट राइट का कोई चेंज नहीं हुआ। तीनों के तीनों में राइट सेम यूज हुआ है, किसके साथ? टू लगा के तीनों के तीनों सेम यूज किए हैं, तो इनको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वही चीज दोस्तों आगे बताई गई है। टू राइट को क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि सब्जेक्ट और टेंस से अप्रभावित है, सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं हुआ। उसी प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग सीमित नहीं होते, चेंज नहीं होते। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है। दोस्तों डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऊपर जो आपने पढ़ा है वही इनमें डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर बताया गया, फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। तो बार बार वही चीज़ रिपीट की जा रही है और साथ के साथ एग्जाम्पल देके समझाया गया है, तो आप इनको पढ़िए और समझिए। आगे दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। जिरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएन लगाए या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। ये सब आएंगे पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल के भी और टाइप्स होते हैं, वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये तीन पे फोकस करिए, इनको अब एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़िए, ये फिर से रिपीट हुई है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोला जाता है और इन्फिनेटिव वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, उसका इन्फिनेटिव वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, टू गो, टू ईट, टू लाफ। आगे दोस्तों बताया गया कि इन्फिनेटिव के लिए हम टू का यूज भी कर सकते हैं और बिना टू के भी यूज कर सकते हैं। अब बिना टू के कैसे यूज होगा वो आगे देखते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है अलाउ मी टू गो, तो टू गो टू के साथ यूज हुआ है। और सेकंड एग्जांपल है लेट मी गो, जहाँ पे गो विदाउट टू यूज हुआ है, यानी बिना टू के यूज हुआ है। तो हम इन्फिनेटिव को दोनों टाइप से यूज कर सकते हैं, टू के साथ भी और बिना टू के भी। फिर यहाँ ग्राफ के द्वारा दिखाया गया इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बोला जाएगा इन्फिनेटिव विद टू, या फिर बोल सकते हैं टू इन्फिनेटिव्स। जो टू के साथ यूज होता है उसको इन्फिनेटिव विद टू बोला जाएगा या फिर टू इन्फिनेटिव्स बोला जाएगा। और जो बिना टू के यूज होता है उसको बोला जाएगा इन्फिनेटिव विदाउट टू, या फिर उसको बोल सकते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब दोस्तों जो हमने ये दो इन्फिनेटिव के टाइप्स देखे हैं उनकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इनको देखते हैं। टू इन्फिनेटिव या फिर इन्फिनेटिव विद टू, जो कि हमने फर्स्ट पढ़ा था। फर्स्ट जो है टू इन्फिनेटिव या फिर इन्फिनेटिव विद टू, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे इन्फिनेटिव जो अपने साथ टू का यूज करते हैं, यानी इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू का यूज किया जाता है, उनको बोला जाएगा इन्फिनेटिव विद टू या फिर टू इन्फिनेटिव।
और ज़्यादातर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव ही बोला जाता है, इन्फिनेटिव ही यूज करते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में इन्फिनेटिव रहेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव फॉर्म रहेगी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने सुना होगा, जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, और जो पैसिव फॉर्म होगी, पैसिव फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होगा उसमें टू के साथ बी यानी टू बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। टू इन्फिनेटिव में एक्टिव फॉर्म के एग्जाम्पल है टू गो, टू कम, टू ड्रिंक, और पैसिव फॉर्म के एग्जाम्पल है टू बी गोन, टू बी कम, टू बी ड्रंक। अब दोस्तों सेकंड आ जाता है बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू, जो बिना टू के यूज होती है उनको बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव। इसमें भी एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दो प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन दोनों में विदाउट टू यूज हुआ है। एक्टिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज की जाएगी, और पैसिव फॉर्म में बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। एक्टिव फॉर्म के एग्जाम्पल है गो, होम, ड्रिंक, और पैसिव फॉर्म के एग्जाम्पल है बी गोन, बी कम, बी ड्रंक। नेक्स्ट आता दोस्तों जिरंड। जिरंड जो है सेकंड टाइप है किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब का, जो कि आईएनजी के साथ यूज होता है। तो वही डेफिनेशन में बताया गया है, ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है और ये नाउन की तरह यूज होते हैं, नाउन की तरह यूज होते हैं, इनको बोला जाएगा जिरंड। क्या बोला जाएगा, जिरंड। जैसे एग्जांपल है वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, यहाँ पे वॉकिंग का यूज हुआ एज ए नाउन, और ये क्या है, जिरंड। नेक्स्ट है ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, तो यहाँ पे रीडिंग को जिरंड के रूप में यूज किया है, यानी एक नाउन के रूप में ये यूज हुआ है। नेक्स्ट है दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग, प्लेइंग क्या हुआ, जिरंड हुआ, जो कि आईएनजी की फॉर्म में है और इसको नाउन की तरह यूज किया है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में वॉकिंग, रीडिंग और प्लेइंग ये क्या नाउन की तरह यूज हुए हैं, इनको जिरंड बोला जाता है। जिरंड एक प्रकार का नाउन होता है जो अलग अलग केस में, डिफरेंट डिफरेंट केस में इसमें नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण रहते हैं। मतलब ये नाउन भी बोला जाता है और साथ के साथ ये वर्ब भी दिखाई देता है। आगे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, तो यहाँ पर रीडिंग क्या है, रीडिंग एक जिरंड है क्योंकि रीड प्लस आईएनजी का यूज हुआ है, लेकिन साथ के साथ रीडिंग के साथ क्या जोड़ा गया, स्टोरीज, रीडिंग स्टोरीज। तो स्टोरीज जो है रीडिंग का ऑब्जेक्ट है, जब इसके साथ एक ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसको हम वर्ब भी काउंट करेंगे, यानी हम इसको वर्ब भी कहेंगे। वैसे सेकंड में सी बिगेन वॉकिंग स्लोली, अब यहाँ पे वॉकिंग क्या है, जिरंड की तरह यूज हुआ है, लेकिन साथ के साथ वॉकिंग के साथ स्लोली का यूज किया गया है, और स्लोली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है किसका, वॉकिंग का, तो वॉकिंग को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, वर्ब। दोस्तों थर्ड आ जाता है पार्टिसिपल। तो दो फॉर्म हम पढ़ चुके हैं किसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब की। फर्स्ट हमने पढ़ी थी इन्फिनेटिव, सेकंड हमने पढ़ी थी जिरंड, और थर्ड पढ़ते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल किस फॉर्म में रहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी या ईएन, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको कहा जाएगा पार्टिसिपल। और ये किस तरह यूज करते हैं, इनका यूज वर्ब और एडजेक्टिव की तरह होता है, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पार्टिसिपल के तीन फॉर्म दी गई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों में क्या डिफरेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल है प्लेइंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग। अब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएन, इसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और इसके एग्जांपल होंगे प्लेड, वॉक्ड, ड्रंक। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म रहेगी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या रहेगी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है हैविंग प्लेड, हैविंग टेकन, हैविंग सीन। तो ये तीन टाइप रहेंगे पार्टिसिपल के। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक कैमल इज रनिंग, एक ऊंट दौड़ रहा है। तो यहाँ पे रनिंग हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में। प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ रन प्लस आईएनजी यानी रनिंग का यूज हुआ है। और साथ के साथ याद रखें यहाँ पे इसको इज के साथ यूज किया है, तो इज रनिंग हो जाएगा। और इज रनिंग किसको दिखाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म को दिखाएगा। दोनों तरह से आप देख सकते हो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में भी है और साथ के साथ
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में भी है। सेकंड एग्जांपल है ही सा ए रनिंग कैमल, उसने एक दौड़ते हुए एक ऊंट को देखा। उसने एक दौड़ते हुए एक ऊंट को देखा। तो ए रनिंग, तो रनिंग वैसे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन रनिंग कैमल, कैमल जो है एक नाउन है और रनिंग इसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम भी कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म में भी हुआ रनिंग, क्योंकि रनिंग जो है कैमल की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, और जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं उनको बोला जाता है एडजेक्टिव। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे रनिंग जो है एडजेक्टिव की फॉर्म में भी यूज हुआ है। थर्ड आ जाता है द वर्क हैज टायर्ड हिम, काम ने उसे थका दिया। इसमें क्या है, टायर्ड एक मेन वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है। टायर्ड की थर्ड फॉर्म होती है टायर्ड, और इसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोला जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हुआ है और उसके साथ क्या जोड़ा गया, टायर्ड। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जहां पर हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, उसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आ जाता है ए टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, एक थका हुआ आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। तो इसमें आप देख सकते हैं टायर्ड, टायर्ड का यूज हुआ है नाउन मैन के साथ। टायर्ड का यूज हुआ है एज ए नाउन, कैसे, क्योंकि ये मैन की विशेषता बताता है। मैन कैसा है, थका हुआ, आदमी कैसा है, थका हुआ। तो आदमी की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव भी बोला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, नाश्ता लेकर वह ऑफिस चला गया। तो यहाँ पे हैविंग टेकन ये परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज हुआ है, जिसमें हम यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमने ऊपर पढ़ा था। और उससे नेक्स्ट है हैविंग फेल्ड ट्वाइस ही डिड नॉट डेयर टू टेक द एग्जामिनेशन, दो बार अनुत्तीर्ण होने पर उसने परीक्षा देने का साहस नहीं किया। तो हैविंग फेल्ड किसकी फॉर्म में यूज हुआ है, परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज हुआ है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने पढ़ा कि पार्टिसिपल तीन तरह से यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। उनको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। वर्ब दो टाइप की रहती है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उनको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, यानी हर प्रकार से उसको सेम फॉर्म में यूज किया जाता है, एक ही फॉर्म में यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप की हमने पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ा इन्फिनिटिव, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है। दूसरा हमने पढ़ा जिरंड, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाएगा जिरंड। उसके बाद हमने पढ़ा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हमने तीन टाइप पढ़े, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो फॉर्म रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल में ईडी जोड़ दिया जाएगा या फिर ईएन जोड़ दिया जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।